तकेरो अपनी डेली रूटीन के हिसाब से ऑफिस से घर आता है, लेकिन रोज की यही जिंदगी, ऑफिस का काम और वही बोरिंग रूटीन उसे जरा भी खुश नहीं करती। तकेरू मन ही मन गॉड को कोसते हुए सोचता है, मैं इस जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। रोज वही डेस्क जॉब और फिर घर आना जाना। अगर मेरी लाइफ में जल्दी ही कुछ अच्छा नहीं हुआ तो मैं इस बोरियत से बहुत जल्द मर जाऊंगा। तकेरू अपने मन में ये सब सोच रहा था, तभी अचानक उसके सामने एक रोशनी जलती है और वो उसी जगह से टेलीपोर्ट होकर गॉड वर्ल्ड में पहुंच जाता है। वहां वो देखता है कि उसके सामने एक गॉड बैठा हुआ है जो उसे गौर से देखते हुए पूछता है, तुम कौन हो? जिसके जवाब में गॉड कहता है, मैं वही हूँ जो पूरे सोलर सिस्टम को ऊपर से देखता है। ये बात सुनकर तकेरू कुछ समझ ही नहीं पाता और गॉड का जवाब सुनने के लिए भी वो ज्यादा तैयार नहीं रहता। तकेरू उससे पूछता है, क्या तुम एलियन हो? ये सुनकर गॉड थोड़ा हक्का बक्का हो जाता है। फिर गॉड तकेरू से कहता है, तुम मुझे गॉड भी कह सकते हो, एलियन से तो ये बेहतर ही है। गॉड इन सब फालतू बातों को साइड में रखते हुए अपने हाथों में एक प्लैनेट को सामने करता है और कहता है, ये मरियाना वर्ल्ड है जहां पर तुम्हें जाना है। ये देखकर तकेरू कहता है, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं अपने पुराने वर्ल्ड में ही ठीक था। एक काम करो, मुझे वहीं वापस भेज दो। तकेरू का ये जवाब सुनने के बाद गॉड कहता है, इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है, तुम मर चुके हो। असल में अगर तुम इस वर्ल्ड में नहीं जाओगे तो तुम्हारी सोल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। ये सुनकर टकेरू गॉड से कहता है, इतनी बड़ी बात तुम इतनी कैजुअली कैसे बोल सकते हो? गॉड कहता है, वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें इस प्लैनेट पर खाली हाथ नहीं भेजने वाला। गॉड आगे कहता है, मैं तुम्हें ज़रूर कुछ न कुछ दूंगा ताकि तुम उस वर्ल्ड में जाकर सर्वाइव कर सको। तो ये ग्रेट मैजिकल पावर कैसी रहेगी? और इसके साथ साथ तुम्हें और क्या क्या चाहिए मुझे बताओ। तकेरू ये सुनकर थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है और अपने मन में वही थरकी वाला इमेजिनेशन करने लगता है। चारों तरफ लड़कियां। ये सोचते ही तकेरू गॉड से कहता है, मुझे एक क्यूट सा पार्टनर चाहिए। गॉड ये सुनकर बिना ज्यादा सोचे उसकी बात मान लेता है और कहता है, ठीक है, ये भी पूरा कर दिया। गॉड आगे कहता है, दूसरे वर्ल्ड में जाने के बाद सिर्फ यूं ही नहीं रह सकते, कुछ न कुछ काम तो करना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारे अंदर मैं एक स्काउटिंग स्किल भी ऐड कर देता हूँ जिससे तुम सामान ढूंढ सको और उसे पैसों के बदले बेच सको, और सामान रखने के लिए एक स्पेस बैग भी दे देता हूँ। इतना सब देने के बाद गॉड कुछ और कहने के लिए पीछे घूमता ही है कि देखता है तकेरू की लिमिट इस वर्ल्ड के लिए पूरी हो चुकी है और अब उसे दूसरे वर्ल्ड में भेजा जाने वाला है। तभी अचानक गॉड कहता है, अच्छा, तुम्हारा पार्टनर भी रहेगा। ये सुनते ही टकेरू के मन में एक अजीब सी बैड फीलिंग आ जाती है और वो जोर से गॉड से कहता है, एक बार बता दो मेरा पार्टनर कैसा होगा। लेकिन गॉड एकदम कैजुअल जवाब देता है, तुम उस वर्ल्ड में जाओ, खुद ही पता चल जाएगा। इसी बीच गॉड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहना भूल जाता है। जब टकेरू पहली बार गॉड वर्ल्ड में आता है और जब गॉड अपने हाथों में मरियाना वर्ल्ड को सामने करता है, तभी वो कहता है, जब भी मैं इस वर्ल्ड में कुछ डेवलप करना चाहता हूँ उसी समय ये वर्ल्ड हर बार कोलैप्स हो जाता है। इसीलिए तुम ही वो बीड हो जो इस वर्ल्ड में जाकर इसे अपने तरीके से बदलोगे। इसी वजह से टकेरू को गॉड वर्ल्ड में बुलाया गया था। उसके बाद सीन चेंज होकर हमें दिखाया जाता है टकेरू को, जो दूसरे वर्ल्ड के अंदर आ चुका होता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और सामने एक बहुत ही सुंदर नज़ारा देखता है। टकेरू अपने मन में सोचता है, ये सुंदर नज़ारा देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी किसी गांव को ढूंढना पड़ेगा। ये सोचकर वो अपनी जगह से उठ जाता है। उसके हाथ में एक लकड़ी का डंडा होता है और ये डंडा कोई नॉर्मल डंडा नहीं है। एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, इस डंडे के बारे में दूसरे एपिसोड में रिवील होगा, इसलिए अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद टकेरू को एक गांव मिल भी जाता है, लेकिन वो अभी गांव के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं हैं। इसलिए वो सोचने लगता है पैसे कैसे ऑन किए जाएं। तभी अचानक उसके दिमाग में आता है कि गॉड ने उससे कहा था कि पैसे कमाने के लिए उसके पास स्काउटिंग स्किल होगी जिससे वो सामान ढूंढकर उसे बेच सकता है। ये सोचकर वो वापस जंगल के अंदर जाता है और जोर से चिल्लाकर कहता है, स्काउटिंग मैजिक। लेकिन यहाँ टकेरू का पूरा पोपट बन जाता है, कुछ भी नहीं होता।
ये देखकर टकेरू एम्बैरस होकर नीचे बैठ जाता है और कहता है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ? क्या मुझे ऐसे बोलना चाहिए, स्काउटिंग, लुकिंग या फिर सर्च? जैसे ही वो सर्च बोलता है, अचानक हर एक मटेरियल का एक एक सिंबल उसके सामने आ जाता है। ये देखकर टकेरू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, शायद किसी स्पेसिफिक नाम को बोलने के बाद ही मैजिक काम करता है। फिर वो एक फूल के पास जाता है और सोचता है, डिटेल निकालने के लिए क्या बोलना पड़ेगा। काफ़ी सोचने के बाद वो एक शब्द पर रुक जाता है और कहता है, स्कैन। जैसे ही वो स्कैन बोलता है, उस फूल की पूरी जानकारी उसके सामने आ जाती है। लेकिन हमें वो जानकारी नहीं देखनी है, हमें तो बस एनिमे का मजा लेना है भाई। अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। उस फूल का रैंक होता है बी रैंक। इसके बाद टकेरू थोड़ी ही देर में बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेता है जो ज़्यादातर लो रैंक का होता है। तभी उसकी नज़र एक पत्थर पर जाती है। वो सफ़ेद पत्थर को अपने हाथ में उठाकर कहता है, ये पत्थर काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये हाई रैंक का हो सकता है। वो उसे स्कैन करके जानकारी देखने की कोशिश करता है और तभी उसे ज़ोर का झटका लगता है, क्योंकि वो पत्थर नहीं होता, वो होता है तट्टी। जी हाँ, हमारा हीरो हाथ में तट्टी लेके घूम रहा होता है। वो हैरान होकर कहता है, एक तट्टी को इतना ज़्यादा हाई रैंक क्यों है? क्योंकि उसे टट्ठारा था, इसलिए उसे थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आपको वो बताने वाला नहीं हूँ। गोली मारो। इसके बाद वो सारे मटेरियल अपने बैग के अंदर डाल देता है और कहता है, मुझे नहीं पता इन सब का रेट कितना हाई मिलेगा, इसलिए अब मुझे गांव के अंदर जाना पड़ेगा। ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है और गांव के सामने आ जाता है कुछ ही देर के अंदर। तो ये बात बोलते ही टकेरू जंगल से बाहर निकल आता है। गांव की तरफ बढ़ते हुए वो गांव के गेट पर पहुंचता है, जहां एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम मार्लो होता है। मार्लो टकेरू को देखकर पूछता है, क्या तुम एक ट्रैवलर हो? टकेरू जवाब देता है, कुछ ऐसा ही समझ लो। टकेरू काफी लंबा होता है, इसलिए मार्लो को गलतफहमी हो जाती है कि शायद टकेरू एक स्वॉर्ड्समैन होगा। लेकिन टकेरू मना करते हुए कहता है, नहीं, मैं कोई स्वॉर्ड्समैन नहीं हूँ, मैं कुछ मटीरियल इस गाँव में बेचने आया हूँ। ये सुनकर मार्लो कहता है, तो तुम एक मटेरियल गैदरिंग स्पेशलिस्ट हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। इतना कहने के बाद मार्लो टकेरू को गांव के अंदर जाने देता है और कहता है, हमारे यहाँ मटेरियल बेचने के लिए अलग से कोई शॉप नहीं है, लेकिन एक जनरल स्टोर है जहाँ तुम अपना मटेरियल बेच सकते हो। ये कहते हुए टकेरू और मार्लो दोनों गांव के अंदर आ जाते हैं। मार्लो टकेरू को बता देता है कि वो शॉप कहाँ पर है। इसके बाद टकेरू उस शॉप की तरफ चल देता है। चलते चलते वो देखता है कि गांव के लोग उसी की तरफ देख रहे हैं। क्योंकि टकेरू काफ़ी लंबा है, इसलिए वो थोड़ा सा एम्बैरस हो जाता है और सबको देखकर कहता है, कैसे हो? फिर शर्माते हुए अपने मन में सोचता है, नया दूल्हा घर आया हो जैसे। कुछ देर बाद टकेरू को वो शॉप मिल जाती है। वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और सीधे शॉप के अंदर चला जाता है। अंदर घुसते ही वो कहता है, गुड आफ्टरनून। शॉप ओनर मुस्कुराते हुए कहता है, हेलो यंग मैन, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? टकेरू कहता है, मैं यहाँ कुछ चीज़ें सेल करने आया हूँ, क्या आप खरीदना चाहेंगे? शॉप ओनर मुस्कुराकर कहता है, हम क्यों नहीं, ज़रूर खरीदना चाहूँगा। इसके बाद टकेरू अपने सारे ड्रॉप आइटम शॉप ओनर के सामने रख देता है। ये देखते ही शॉप ओनर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा रेयर आइटम्स हैं, मैं ज़रूर इन्हें खरीदना चाहूँगा। इन सब का रेट 5 सिल्वर कॉइन्स कैसा रहेगा? टकेरू कहता है, मुझे मार्केट रेट ज़्यादा पता नहीं है, इनमें एक रात का किराया कितना होता है? इसके बाद शॉप ओनर इस वर्ल्ड की करेंसी के बारे में समझाने लगता है। वो कहता है, 500 रे पर नाइट, और हाँ, एक सिल्वर कॉइन बराबर 1000 रे होता है। ये सुनकर टकेरू सोचता है, तो अगर इनमें एक रात 500 रे की है, तो इसका मतलब ये 5000 येन हुआ, तो ये पूप 50,000 का है। ये समझते ही टकेरू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सोच में डूब जाता है। जब शॉप ओनर देखता है कि टकेरू उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा, तो वो आवाज़ लगाता है, अरे तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? टकेरू चौंक कर कहता है, ओह सॉरी, हाँ ये डील मुझे ठीक लगती है। शॉप ओनर खुश होकर कहता है, अच्छा फैसला, आपसे बिजनेस करके मुझे बहुत खुशी हुई यंग मैन। लेकिन तभी टकेरू देखता है कि शॉप ओनर उस पूप को अपने जिगर का टुकड़ा मानकर अपने गाल पर रगड़ रहा है। ये देखकर टकेरू मन में सोचता है, क्या इसे याद भी है? ये तो पूप है जो ये अपने गाल पर रगड़ रहा है। तभी शॉप ओनर और ज़्यादा एनर्जेटिक होकर कहता है, अगर तुम्हारे पास और वैल्यूएबल्स हों तो सब दिखाना। टकेरू अपने स्पेस बैग से जितने भी मटेरियल थे वो शॉप ओनर के सामने रख देता है।
शॉप ओनर ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास इतना अच्छा कलेक्शन है तो तुम इसे इतनी बिछड़ी हुई जगह पर क्यों लेकर आए हो। शॉप ओनर की ये बात सुनकर तकेरू कहता है कि मैं इस एरिया में नया हूँ और मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। जैसे ही मुझे इस जगह के बारे में पता चला, मैं हर आइटम बेचने के लिए यहीं आ गया। तकेरू की बात सुनकर शॉप ओनर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, बच्चे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्या तुम लेना चाहोगे? तकेरू पहले थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि ये डिपेंड करता है कि अपॉर्चुनिटी कैसी है। शॉप ओनर कहता है कि मुझे एक मटेरियल चाहिए जो ईस्टर्न माउंटेन पर मिलता है और उस मटेरियल का नाम है मिथ्रिल। तकेरू कहता है कि ठीक है, मैं ये एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन क्या आपके पास उस माउंटेन का मैप है? शॉप ओनर खुशी से कहता है कि हाँ, ज़रूर है, और अगर तुम अच्छा खासा मटेरियल लेकर आए तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा पे कर सकता हूँ। ये बोलते ही वो पैसों से भरा हुआ बैग तकेरू के सामने रख देता है और कहता है कि मैं तुम्हें 3,60,000 रे दूंगा। ये सुनकर तकेरू अपने मन में हिसाब लगाने लगता है और सोचता है कि अगर अपने पुराने वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो ये तो 3.6 मिलियन येन होते हैं। ये समझते ही तकेरू बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और घबराकर कहता है कि इतना सारा पैसा। लेकिन शॉप ओनर उसकी बात पूरी होने से पहले ही सीरियस एक्सप्रेशन बना लेता है और कहता है कि हाँ, इतना पैसा मिलेगा, लेकिन बड़ी अपॉर्चुनिटी के पीछे बड़ी परेशानियां भी होती हैं। अगर तुम जिंदा वापस आए तभी ये सारा पैसा मिलेगा। तकेरू थोड़ा डर जाता है और सोचने लगता है कि क्या वहाँ मॉन्स्टर्स नहीं मिलेंगे। सब बात खत्म होने के बाद तकेरू एक रूम में आ जाता है और बेड पर लेटते हुए कहता है कि बहुत समय हो गया है, एक शावर के लिए तो शायद मैं किसी को मार भी सकता हूँ। तभी अचानक एक छोटी सी लड़की आधा पानी लेकर आती है और कहती है, सर, ये आपके लिए हॉट वाटर है। तकेरू थोड़ा हैरान होता है और पूछता है कि मैं इस हॉट वाटर का करूँ क्या। लड़की कहती है कि सर, आप एक एडवेंचरर हैं, इसीलिए ये ज़रूरी है, आप इससे अपना बॉडी साफ कर सकते हैं। तकेरू पूछता है कि अगर मुझे प्रॉपर शावर लेना हो तो? लड़की माफ़ी मांगते हुए कहती है कि सॉरी सर, इस जगह पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है, शावर लेने के लिए आपको नोबल होना पड़ेगा। ये सुनकर तकेरू बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि इस वर्ल्ड में आकर भी शावर नहीं मिल सकता। तभी लड़की कहती है कि मैंने सुना है कि कुछ मेजर्स अपने मैजिक से बॉडी क्लीन कर सकते हैं। ये सुनकर तकेरू को थोड़ी उम्मीद मिलती है और वो पूछता है कि इस हॉट वाटर का कितना रेट है। लड़की जवाब देती है 3 कॉपर कॉइन। तकेरू कॉइन निकालकर उसके हाथ में देता है और उसे बाहर छोड़ाता है। रूम में वापस आकर तकेरू सोचता है कि मैजिक कैसे एक्टिवेट किया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहता है, चलो ट्राई करते हैं। वो बोलता है, क्लीन मैजिक। जैसे ही वो ये बोलता है उसके चारों तरफ पानी आ जाता है और उसके बॉडी को क्लीन करने लगता है। उसे इतना अच्छा लगता है कि वो जोर से चिल्ला देता है। बाहर से गुजर रही लड़की आवाज़ सुनकर हैरान हो जाती है। तकेरू सोचता है कि ये मैजिक अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग है, मुझे तो टब में डुबकी लगानी है। ये थोड़ा अनसैटिस्फाइंग है, लेकिन अभी काम चला लूँगा। सीन चेंज होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि तकेरू जंगल में मशरूम कलेक्ट कर रहा है। तभी उसके सामने एक नया सिंबल दिखता है। वो कहता है कि ये सिंबल नया लग रहा है। एक्साइटेड होकर तकेरू उस सिंबल की तरफ जाता है और कहता है, मिल गया। झाड़ियों से बाहर निकलते ही वो देखता है कि उसके सामने एक बॉडी पड़ी हुई है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और पीछे गिर जाता है। इस वर्ल्ड में आकर ये पहली बार है जब उसने किसी बॉडी को देखा है। थोड़ी हिम्मत करके वो बॉडी के पास जाता है और देखता है कि सिंबल एक पेंडेंट की तरफ इशारा कर रहा था। वो पेंडेंट उठाता है और देखता है कि उसमें एक चिट्ठी है। चिट्ठी पढ़ने के बाद तकेरू कहता है कि इसे ऐसे छोड़कर जाना सही नहीं होगा। वो एक तलवार से ज़मीन खोदता है, बॉडी को उसमें दफना देता है और शांति के लिए प्रार्थना करता है। सीन चेंज हो गया है। अब शाम का समय होता है। तकेरू रहने के लिए एक सही जगह ढूंढ लेता है, चारों तरफ लाइन खींच देता है और बैरियर मैजिक एक्टिवेट कर देता है। वो कहता है कि सब कुछ रेडी है, अब रात के लिए खाना बनाना है। वो खाना बनाता है, सीजनिंग डालता है और आखिर में कहते हुए रो पड़ता है कि ये वर्ल्ड सच में मेरे पुराने वर्ल्ड से कहीं ज़्यादा अच्छा है। सीन फिर चेंज होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक धुंध से भरा हुआ जंगल। इस जंगल का नाम है व्हाइट ट्री फॉरेस्ट, जिसे एंशिएंट ड्रैगन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये जगह बहुत खतरनाक है और चारों तरफ मॉन्स्टर्स हैं। ये देखकर तकेरू डर जाता है और कहता है कि मुझे जल्दी से इस जंगल से निकलना होगा। वो लाइट मैजिक समन करता है और तेजी से भागने लगता है। भागते हुए वो कहता है कि मैं उस ओल्ड मैन की बातों में आकर यहाँ क्यों आ गया। तभी उसे दूर एक लाइट दिखती है। वो सोचता है कि शायद बाहर निकलने का रास्ता है और अपनी स्पीड और बढ़ा देता है। लेकिन अचानक उसके सामने एक खाई आ जाती है और वो गिरने लगता है। डरते हुए वो चिल्लाता है कि कोई मुझे बचा लो।
आखिर में वो बोलता है फ्लाई। मैजिक काम करता है और टकेरू हवा में उड़ने लगता है, धीरे धीरे नीचे उतर जाता है। वो राहत की सांस लेकर कहता है कि आज सच में बड़ी मुसीबत से बच गया। फिर भी उसका जोश कम नहीं होता। वो बैग से कुल्हाड़ी निकालता है और जिस काम के लिए आया था मटेरियल ढूंढने के लिए पत्थर तोड़ने लगता है। काफ़ी कोशिश के बाद भी उसे सिर्फ सिल्वर मटेरियल मिलता है। वो कहता है कि अभी तक वो चीज़ नहीं मिली, इसलिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी कोशिश करने के बाद भी वो वाला मटेरियल नहीं ढूंढ पाता, इसलिए आखिरी बार के लिए सर्च मैजिक इस्तेमाल करता है। उसे हल्का सा सिग्नल दिखाई देता है। एक पत्थर के अंदर वही मटेरियल छुपा हुआ होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी काफ़ी कम होती है। टकेरू सोचता है, जितना भी मिल रहा है उतना जल्दी जल्दी इकट्ठा करके यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा। वो एक ब्लास्ट मैजिक बनाता है और पत्थर की तरफ फेंक देता है। पत्थर ब्लास्ट हो जाता है और वो मटेरियल बाहर आ जाता है। टकेरू तेजी से उस मटेरियल के पास जाता है, उसे हाथ में उठाकर देखता है और समझ जाता है कि ये बहुत कम है, उसे इससे कहीं ज़्यादा चाहिए था। तभी अचानक ज़मीन कांपने लगती है, अर्थक्वेक शुरू हो जाता है। टकेरू मन में सोचता है, मुझे जल्दी से मटेरियल इकट्ठा करना होगा और जितना हो सके अंदर तक जाना पड़ेगा। ये सोचकर वो सामने दिख रही गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा में थोड़ा आगे बढ़ते ही उसके सामने एक तेज रोशनी दिखाई देती है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो उस रोशनी की तरफ बढ़ जाता है। वहां पहुंचकर देखता है कि सामने पूरा पानी से भरा हुआ एक तालाब है। वो जल्दी से नीचे उतरता है। हैरानी से कहता है, इतना साफ पानी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। क्यूरियस होकर वो उस पानी को स्कैन करता है। रिजल्ट देखकर टकेरू चौंक जाता है, SS रैंक। इतनी बड़ी खोज देखकर वो मन में सोचता है, अगर ये पानी इतना हाई रैंक है तो ज़रूर इसके अंदर कभी एंशिएंट ड्रैगन रहा होगा और उसका माना भी इसमें भरा होगा। ये सोचते ही सोचते बगल से एक भारी आवाज़ गूंजती है, कौन है जो मेरे घर में घुसा है? टपेरू उस आवाज़ को साफ सुन नहीं पाता, लेकिन फिर भी सोचता है, अब जब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो थोड़ा पानी साथ ले जाना चाहिए। लिखा है कि ये पानी पीने लायक है, तो पहले टेस्ट करके देखता हूँ। वो हाथ से पानी उठाता है। अचानक पानी फटता है। एक ब्लैक ड्रैगन गुस्से में पानी से बाहर निकल आता है। भयानक एंट्री। पूरा पानी उछलकर टकेरू के ऊपर गिर जाता है। ड्रैगन गुस्से में कहता है, तुमने मेरी वार्निंग को कैसे नज़रअंदाज किया और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह आने की? ड्रैगन को अजीब बात महसूस होती है। टकेरू पर उसका कोई प्रेशर काम नहीं कर रहा था। वो कहता है, तुम पर मेरा दबाव असर क्यों नहीं कर रहा? टकेरू जवाब देने के बजाय शांत होकर नीचे झुकता है। विनम्रता से कहता है, मुझे नहीं पता था कि ये आपका घर है, मैं गलती से यहाँ आ गया, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। मन ही मन सोचता है, पिछली जिंदगी में मैंने कई लोगों के सामने झुका हूँ, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ड्रैगन के सामने झुकना पड़ेगा। उसका ये रवैया देखकर ड्रैगन का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। वो कहता है, लड़के, तुम्हारा शरीर बहुत शक्तिशाली है, तुम मेरा प्रेशर झेल पा रहे हो। अपना परिचय दो, बताओ तुम कौन हो? टकेरू सीधा होकर कहता है, मेरा नाम टकेरू है, मैं एक इंसान हूँ। ड्रैगन चौंक जाता है, कहता है, इंसान? लेकिन तुम्हारी मैजिकल पावर इतनी ज़बरदस्त कैसे है कि मेरी नींद टूट गई? टकेरू उलझ जाता है, कहता है, मैजिकल पावर? ड्रैगन जवाब देता है, तुम्हारे अंदर मेरे बराबर की शक्ति है। टकेरू थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहता है, टॉपिक से हटना नहीं चाहता, लेकिन एक सवाल पूछ सकता हूँ, क्या आप वही लेजेंडरी ड्रैगन हैं? ड्रैगन जवाब देता है, हाँ। फिर ड्रैगन मदद मांगता है। टकेरू पूछता है, मैं किस तरह मदद कर सकता हूँ? ड्रैगन कहता है, तुम्हारी शक्ति से मैं अपने बच्चे को हैच कर सकता हूँ, वो अब तक हैच नहीं हुआ है। टकेरू समझ नहीं पाता, पूछता है, ऐसा क्यों? ड्रैगन कहता है, यहाँ पॉइजन माना बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से मेरा बच्चा हैच नहीं हो पा रहा। तुम्हारी प्योर पावर से मैं उसे रिवाइव कर सकता हूँ, और ये मैं फ्री में नहीं करूँगा, इसके बदले मैं तुम्हें मटीरियल दूंगा। ड्रैगन अपनी उंगली पानी पर रखता है। पानी से कई रेयर मटीरियल्स बाहर आ जाते हैं। ये देखकर टकेरू हैरान हो जाता है, कहता है, क्या ये सब आप मुझे देने वाले हैं? ड्रैगन जवाब देता है, हाँ। टकेरू मदद के लिए तैयार हो जाता है। पूछता है, क्या मैं उस अंडे को देख सकता हूँ? ड्रैगन कहता है, ज़रूर। वो हाथ घुमाता है, पानी से एक ब्लैक एग बाहर आता है और सीधा टकेरू के हाथों में आ जाता है। टकेरू अंडा पकड़कर पूछता है, अब मुझे क्या करना है?
ड्रैगन कहता है, जैसे तुमने लाइट बनाई थी वैसे ही अपनी माना इसमें डाल दो। टकेरू सोचता है, ये अभी भी एक अंडा है, शायद थोड़ा हीट देना पड़ेगा। जोर से बोलता है, हीट। मैजिकल पावर अंडे के अंदर तेजी से जाने लगती है। प्रोसेस बेहद ब्रूटल होता है। अंडा टकेरू का माना बहुत तेजी से चूस रहा था। टकेरू को दर्द होने लगता है। अंडे के अंदर हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। टकेरू डरते हुए सोचता है, कहीं मैं यहीं मर तो नहीं जाऊंगा। मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता, मुझे अभी बहुत सारी जगह देखनी है। उसके चेहरे पर वेन्स उभर आती हैं। माना तेजी से ड्रेन हो रहा था। ड्रैगन जोर जोर से हंस रहा था। टकेरू सोचता है, ये पागल ड्रैगन मेरी हालत देखकर हंस रहा है, ये सब एंजॉय कर रहा है। अचानक तेज रोशनी फैल जाती है। टकेरू बेहोश हो जाता है। उसकी सोल एक गहरे समंदर में डूबती हुई महसूस होती है। वो सोचता है, क्या मैं सच में मर चुका हूँ? तभी एक आवाज उसके कानों में गूंजती है। टकेरू जब वो आवाज सुनता है तो चौंक कर पूछता है, क्या तुम कोई गॉड हो? आवाज जवाब देती है, नहीं, मैं गॉड नहीं हूँ। मैंने इस वर्ल्ड में लाखों साल गुजारे हैं, लेकिन तुम जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आमतौर पर कोई इंसान ड्रैगन के सामने जाए तो या तो डर के मारे मर जाता है या फिर भाग खड़ा होता है, लेकिन तुमने तो ड्रैगन की मदद करने के बारे में सोचा। चलो ये सब छोड़ो, अभी वो जो पागल ब्लेसिंग तुम्हें दी गई थी उसकी पावर में थोड़ी कम कर देता हूँ। और हाँ, जब तुम होश में आओगे तो तुम अपने पार्टनर से मिलोगे। एक बात याद रखना, ये वही चीज़ है जिसकी तुमने खुद इच्छा की थी, इसलिए थोड़ा संभल कर रहना। टकेरू को कुछ भी ठीक से समझ नहीं आता कि ये आदमी क्या बोल रहा है। फिर भी वो पूछने की कोशिश करता है, किस तरह की परेशानी की बात कर रहे हो? लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। अचानक कुछ टूटने की आवाज़ आती है और कोई जोर जोर से चिल्लाने लगता है। यह आवाज़ सुनते ही टकेरू जल्दी से होश में आ जाता है। ड्रैगन की आवाज़ आती है, क्या तुम होश में आ चुके हो? टकेरू जवाब देता है, क्या ये तुम हो? इसी बीच एक बहुत ही क्यूट सी आवाज़ सुनाई देती है। टकेरू मजाक में कहता है, इतनी क्यूट आवाज़ निकालने के लिए तुम थोड़े ज़्यादा बड़े नहीं हो? क्योंकि जब टकेरू बेहोश हुआ था तब उसकी मैजिकल लाइट भी बंद हो गई थी और चारों तरफ अंधेरा था। ड्रैगन तो देख पा रहा था, लेकिन टकेरू कुछ नहीं देख पा रहा था। इसलिए टकेरू फिर से लाइट मैजिक समन करता है। रोशनी होते ही वो देखता है कि ड्रैगन के अंडे से एक क्यूट सा बेबी निकल आया है। बेबी ड्रैगन टकेरू को देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सीधे उसके चेहरे से चिपक जाता है। टकेरू भी बहुत खुश हो जाता है, लेकिन क्योंकि बेबी ड्रैगन अभी अभी अंडे से निकला था, उसके शरीर से बहुत फिशी स्मेल आ रही थी। टकेरू हंसते हुए कहता है, सबसे पहले नीचे उतरो, तुम्हारे शरीर से बहुत ज्यादा फिशी स्मेल आ रही है। वो उसे नीचे उतार देता है। ड्रैगन कहता है, टकेरू, तुम्हें इस बच्चे का नाम रखना होगा। टकेरू पहले मना करता है, लेकिन ड्रैगन के ज्यादा जोर देने पर वो नाम रखने के लिए तैयार हो जाता है। वो सिर पकड़कर सोचने लगता है, क्योंकि दिमाग में एक भी नाम नहीं आ रहा था। फिर अचानक उसे एक नाम सूझता है। वो कहता है, बी फॉर ब्लैक, अब हम इसे ब्लैक कहकर बुलाएंगे। ये नाम बेबी ड्रैगन को बहुत पसंद आ जाता है। उसकी आंखें देखकर ही समझ आ जाता है कि उसे ये नाम काफी पसंद आया है। वो उड़कर टकेरू के कंधे पर बैठ जाता है और उसे चाटने लगता है। टकेरू हंसते हुए कहता है, लगता है तुम्हें ये नाम पसंद आ गया। फिर वो कहता है, ब्लैक, ये नाम तुम पर काफी ज्यादा सूट करता है, तुम अब इस पूरी दुनिया में घूमोगे। ये सुनकर ब्लैक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन टकेरू घबरा कर कहता है, तुम अपने न्यूबॉर्न बच्चे को किसी अननोन इंसान के साथ ऐसे ही कैसे भेज सकते हो? इस वक्त तो टकेरू ज्यादा परेशान लग रहा था, जैसे वही ब्लैक का पिता हो। ड्रैगन कहता है, इंसान, तुम्हारी पावर मुझसे भी ज्यादा है, इसलिए ये बच्चा तुम्हारे साथ ज्यादा सेफ रहेगा। इन सब बातों से बेबी ड्रैगन को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी तो बस मौज चल रही होती है। ड्रैगन बेबी ड्रैगन को टकेरू के पास छोड़कर पानी की तरफ जाने लगता है। जाने से पहले वो हल्का सा मैजिक टकेरू के स्पेस बैग पर करता है और फिर पानी में समा जाता है। आखिरी शब्दों में वो कहता है, टकेरू, मुझे तुम पर भरोसा है। ये कहते ही ड्रैगन पानी में गायब हो जाता है। अब पानी के किनारे टकेरू और बेबी ड्रैगन रह जाते हैं। टकेरू पूछता है, ब्लैक, क्या तुम मेरे साथ मेरी जर्नी पर जाना चाहोगे? ब्लैक बहुत खुश हो जाता है और जोर से आवाज निकालता है। उसका मतलब साफ था, हाँ मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले उसके शरीर से अब भी स्मेल आ रही थी।
टकेरू हंसते हुए उस पर क्लीन मैजिक इस्तेमाल करता है। ग्रीन लाइट ब्लैक के चारों तरफ फैल जाती है और वो पूरी तरह क्लीन हो जाता है। बेबी ड्रैगन टकेरू का साथ जाने के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक और टकेरू गुफा से बाहर निकल आते हैं। ब्लैक बाहर निकलते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये आउटसाइड वर्ल्ड वो पहली बार देख रहा होता है। टकेरू बेबी ड्रैगन को देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि रात में बाहर घूमना डेंजरस हो सकता है, इसलिए आज रात यहीं कैंप लगाएंगे। कुछ ही देर में रात हो जाती है। टकेरू आइटम बैग से मैजिकल वाटर निकालता है और मन ही मन ड्रैगन को थैंक यू कहता है, क्योंकि बिना कुछ बोले उसने मैजिकल लेक को इस बैग से कनेक्ट कर दिया था। उसके बाद टकेरू खाना बनाने की तैयारी करता है और थोड़ी देर में खाना रेडी भी हो जाता है, गर्मा गर्म सूप मीट के साथ। खाना देखकर टकेरू बहुत खुश हो जाता है। साइड में हम देखते हैं कि लिटिल ब्लैक इतना सारा खाना देखकर लिटरली लार टपका रहा होता है। टकेरू नोटिस करता है और पूछता है कि क्या तुम खाना चाहते हो। ब्लैक जवाब देता है। टकेरू वार्निंग देता है कि ये बहुत ज़्यादा हॉट है, धीरे धीरे खाना। लेकिन ब्लैक सुनने के मूड में नहीं होता। वो जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देता है और उसका मुंह जल जाता है, इसलिए वो चिल्लाने लगता है। टकेरू कहता है कि मैंने कहा था धीरे खाने को, लेकिन तुम मेरी बात कब सुनते हो। फिर टकेरू खाना थोड़ा ठंडा करके ब्लैक को देता है। इस बार ब्लैक आराम से खाता है और उसे बहुत पसंद आता है। वो इतना ज़्यादा खा लेता है कि वहीं लेट जाता है। ये देखकर टकेरू मुस्कुराता है। थोड़ा सीरियस होकर पूछता है कि क्या तुम अपने फादर से अलग होकर सच में लोनली फील नहीं कर रहे हो। ये सुनकर ब्लैक तुरंत जाकर टकेरू को हक कर लेता है और अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलता है। हमें समझ नहीं आता, लेकिन टकेरू समझ जाता है। टकेरू कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर टकेरू इमोशनल हो जाता है और कहता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा क्यूट हो। उसी वक्त उसे नोटिस होता है कि ब्लैक रैंक बी का है। मन में कहता है कि तुम काफ़ी हाई लेवल के हो, मैंने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन फिर कहता है कि फिर भी तुम अभी बच्चे हो और तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। अब से मैं तुम्हें अच्छे से संभालूंगा। यहीं से शुरू होती है टकेरू की एक और फादर वाली ड्यूटी। टकेरू सीरियस एक्सप्रेशन के साथ ब्लैक को देखता है। ब्लैक उसकी गोद में लेटा हुआ आराम कर रहा होता है। टकेरू कहता है कि तुम्हें पता है हम दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए कोई उल्टा सीधा काम मत करना, वरना तुम्हारे फादर मुझे खा जाएगा। वो लेक्चर दे ही रहा होता है कि देखता है ब्लैक उसकी बातें सुनते सुनते सो गया है। टकेरू कहता है कि तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। सीन चेंज होता है। टकेरू पहाड़ पर क्लाइंब करता हुआ ऊपर पहुंच जाता है। उसके सामने एक बड़ा वाइट फॉरेस्ट होता है। वो सोचता है कि कल तक तो ये जगह अलग थी और अब इतनी ग्रीन कैसे हो गई। लगता है ये सच में मिस्टीरियस फॉरेस्ट है। टकेरू डिसाइड करता है कि यहाँ मटेरियल कलेक्ट करेगा। इस साइड ब्लैक फुल मस्ती मूड में इधर उधर घूम रहा होता है। टकेरू उसे कहता है कि ज्यादा दूर मत जाना, आसपास ही रहना। फिर सर्च मैजिक एक्टिवेट करता है। कई सारे सिंबल्स सामने आ जाते हैं। टकेरू मटेरियल गैदर करने लगता है। तभी कुछ देर बाद ब्लैक डरते हुए वापस आता है और टकेरू के पीछे छुप जाता है। टकेरू पूछता है कि क्या हुआ। ब्लैक सामने की तरफ इशारा करता है। टकेरू सस्पिशियस होकर कहता है सर्च मैजिक एक्टिवेट और अग्रेसिव मॉन्स्टर्स दिखाओ। उसके सामने कई मॉन्स्टर सिंबल्स आ जाते हैं। टकेरू मन में सोचता है कि शायद कल तक उसकी बॉडी से कोई सेंट आ रहा था, इसलिए मॉन्स्टर्स पास नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वो सेंट गायब हो गया है। फिर भी वो सोचता है कि मॉन्स्टर्स से वैल्यूएबल मटेरियल्स मिल सकते हैं। तभी पीछे से रॉक फैल को जोर से दहाड़ता हुआ आता है। ब्लैक बहुत डर जाता है, लेकिन टकेरू मन में सोचता है कि ड्रैगन के साथ रहने के बाद ये मॉन्स्टर बच्चे जैसा लग रहा है, डरने की जरूरत नहीं। टकेरू ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र रॉक फैल्को की लेग पीस पर पड़ जाती है। फैल्को की लेग पीस देखते ही जैसे रात में ब्लैक के मुंह से लार टपक रही थी, वैसे ही अब ताकेरू के मुंह से भी पानी टपकने लगता है। पानी पोंछते हुए ताकेरू कहता है कि उसे पॉइंटलेस किलिंग में मजा नहीं आता, लेकिन जिंदा रहने के लिए किलिंग जरूरी है। यहीं से एनिमे में फाइटिंग क्लिप शुरू होता है। ताकेरू सबसे पहले अपने चारों तरफ बैरियर बनाता है। बैरियर के बाहर वो आइस मैजिक एक्टिवेट करता है, जिससे आइस रॉक बन जाता है। वो आइस रॉक फैल्को की तरफ फेंकता है और वो सीधा फैल्को के शरीर के आर पार चला जाता है। फैल्को जमीन पर गिरकर मर जाता है। ताकेरू और ब्लैक दोनों इस सीन को एंजॉय ही कर रहे होते हैं कि तभी ब्लैक दूसरी तरफ इशारा करता है। वहाँ बहुत सारे वुल्व्स ताकेरू पर हमला करने के लिए आ चुके होते हैं। ये सब देखकर ताकेरू के मन में एक ही ख्याल आता है, और वो ख्याल भागने का नहीं होता। ताकेरू कहता है कि और भी ज्यादा मीट खुद चलकर हमारे पास आ गया है। ये कहते ही उसके मुंह से और भी ज्यादा लार टपक रही होती है। लेकिन वुल्व्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो ताकेरू पर हमला करने के लिए झपट पड़ते हैं। ताकेरू बचने के लिए अपने ऊपर स्पीड मैजिक कास्ट करता है और ऊपर की तरफ जंप मार देता है। वुल्फ का अटैक मिस हो जाता है।
लेकिन ताकेरू उन्हें छोड़ने वाला नहीं होता। वो ऊपर से हेवी मैजिक कास्ट करता है और नीचे गिरते हुए वुल्व्स पर हमला करता है। कुछ ही देर में केक्स, पंचेस और टीम वर्क के साथ ताकेरू सारे वुल्व्स को मार गिराता है। ताकेरू कहता है कि अब आया है फन पार्ट, लूट और मीट कलेक्ट करने का। ये कहते ही वो सारे लूट और मीट कलेक्ट कर लेता है, लेकिन उसकी आंखों में एक चीज खटक रही होती है। चारों तरफ अभी भी बहुत सारे एनिमीज होते हैं। ताकेरू ब्लैक से कहता है कि वो सबको एक साथ डाउन नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ से भागना पड़ेगा। ब्लैक ताकेरू को कंधे से पकड़कर हवा में उठाने की कोशिश करता है। ब्लैक को इतना स्ट्रगल करता देख ताकेरू कहता है, थैंक यू ब्लैक, लेकिन मैं बहुत हैवी हूँ। वो बात पूरी भी नहीं कर पाता कि ब्लैक उसे ऊपर उठा लेता है। ये देखकर ताकेरू खुश हो जाता है और कहता है कि चलो मैं भी थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। ये कहते ही वो अपने शरीर का वेट रिड्यूस कर देता है। अब ब्लैक उसे रॉकेट की स्पीड से लेकर उड़ जाता है। ब्लैक के पास अभी स्पीड कंट्रोल नहीं होता, इसलिए दोनों आसमान में तेजी से उड़ते चले जाते हैं। तभी हमें दूर से गोल्डन हेयर और एक जोड़ी आंखें दिखाई जाती हैं। सीन चेंज होता है। ब्लैक आसमान में उड़ रहा होता है, लेकिन उसी वक्त ताकेरू का कपड़ा ब्लैक के हाथ से छूट जाता है। ताकेरू तेजी से नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद ताकेरू को होश आता है। वो देखता है कि वो जंगल में नहीं, किसी और जगह आ चुका है। मैप देखकर समझ जाता है कि वो बहुत दूर आ गया है। ताकेरू ब्लैक को थैंक यू कहता है और बोलता है कि देखो, मैं ह्यूमन हूँ, इसलिए थोड़ा जेंटली काम करना। ब्लैक को कुछ समझ नहीं आता। ताकेरू मुस्कुराकर कहता है कि वैसे भी अगर मुझे कुछ हुआ तो मुझे तुम पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। ये सुनकर ब्लैक बहुत खुश हो जाता है और ताकेरू को जोर से हग कर लेता है। ब्लैक की ताकत ज्यादा होने की वजह से ताकेरू को जोर से झटका लगता है। दोनों की मस्ती चलती रहती है। फिर दोनों चलना शुरू करते हैं। ताकेरू उस ट्री ब्रांच के बारे में बताता है जो उसके पास पहले से है। वो कहता है कि ये शायद किसी लेजेंडरी ट्री की ब्रांच है। ब्लैक अचानक अपने मुंह से सफेद धुआं निकालकर ब्रांच पर छोड़ देता है। ब्रांच धुएं से घिर जाती है और कुछ ही देर में वो एक मोटे स्टाफ में बदल जाती है। ब्लैक गर्व से इशारा करता है, जैसे कह रहा हो, देखा मेरा कमाल। हमें समझाया जाता है कि ब्लैक ने उस ब्रांच में अपना मैना डाला था। ताकेरू पहले खुश होता है, फिर कहता है कि उसे लगा था वो स्वॉर्डमैन बनेगा, लेकिन अब मजिशियन जैसा लग रहा है। फिर भी वो आगे बढ़ता है। तभी एक भयानक आवाज दोनों के कानों में पड़ती है। ब्लैक डरता नहीं और आवाज की तरफ चला जाता है। ताकेरू उसे पुकारता हुआ पीछे पीछे जाता है। थोड़ा अंदर जाने पर ताकेरू देखता है कि ब्लैक एक पेड़ के पास इशारा कर रहा है। पेड़ के नीचे एक घायल एल्फ लड़की बैठी होती है। ताकेरू पूछता है कि क्या उस पर किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया है। लड़की मना करती है। तभी उसके पेट से जोर की आवाज आती है। वो बताती है कि उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया और उसे पानी चाहिए। ताकेरू तुरंत पानी की बोतल देता है। लड़की एक ही सांस में पूरी बोतल पी जाती है। ताकेरू मजाक में कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि भूखा पेट इतना डरावना आवाज करता है। वो अपना लंच पैक निकालकर उसे दे देता है। लड़की भूखों की तरह खाने लगती है। थोड़ी देर बाद ताकेरू पूछता है कि वो विलेज से इतनी दूर बिना खाना लिए क्यों आई। लड़की जवाब देती है कि वो जल्दी में थी। ताकेरू समझाता है कि एडवेंचरर को हमेशा खाना साथ रखना चाहिए। ये सुनकर लड़की गुस्सा और शर्म दोनों महसूस करती है। वो ताकेरू के पास आती है और उसे बदबू आने लगती है। ताकेरू मजाक में कह देता है कि एल्फ होकर भी इतनी गंदी स्मेल क्यों आ रही है। ये सुनकर लड़की और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हाउ डेयर यू, तो मुझे गंदी एल्फ कैसे कह सकते हो। खड़ी हो जाती है और गुस्से में कहती है, थैंक यू मुझे पानी और खाना देने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ, बाय। ये बोलते ही वो पूरी स्पीड से वहाँ से भाग जाती है। ताकेरू और ब्लैक उसे बाय बाय करते रहते हैं। उस लड़की के जाने के बाद ब्लैक और ताकेरू अपने काम में लग जाते हैं, यानी मटेरियल गैदर करने में। कुछ ही देर के अंदर वे अपना काम पूरा कर लेते हैं और बाहर की तरफ चल देते हैं। वे दोनों अभी वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी कहीं से कैरेज आ जाता है जो उनकी मदद के लिए रुकता है। क्योंकि कैरेज वाले एक फैमिली होते हैं, इसलिए पहले तो ताकेरू सोचता है कि उनके साथ जाएं या नहीं, लेकिन कैरेज ओनर्स और उनकी फैमिली ताकेरू को अपने साथ चलने के लिए मना लेते हैं। आखिरकार ताकेरू न चाहते हुए भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद सभी लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। रास्ते में एक एक करके सब अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। उन न्यू कैरेक्टर्स में 2 बच्चे भी होते हैं। वे दोनों बच्चे भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, लेकिन नाम जानना जरूरी नहीं होता, बस इतना काफी है कि वे बच्चे हैं। वे बच्चे ताकेरू से पूछते हैं कि वो क्या करता है। ताकेरू जवाब देता है कि वो एक मटेरियल गैदरिंग स्पेशलिस्ट है। ये सुनते ही सभी लोग हैरान हो
जाते हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड में ये प्रोफेशन बहुत ही ज्यादा रेयर माना जाता है। सभी के रिएक्शन को देखकर तकेरू अपना इंट्रोडक्शन देता है और ऐसे ही करके तकेरू और ब्लैक अपनी जर्नी में निकल जाते हैं। अगर आप लोगों को ऐसे ही एनिमे देखना अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और एक छोटा सा कमेंट भी कर देना कि कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थोड़ा सा हाइप भी कर देना ताकि और ज्यादा मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक शियोनाला।